नमस्कार बच्चों। पिछले अध्याय में हमने नियोजन अर्थात प्लानिंग के अर्थ के बारे में जानकारी हासिल की, उसके महत्व के बारे में जाना, उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जाना, भविष्यगामी योजनाओं के बारे में जाना। आज हम इस अध्याय में नियोजन की विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो नियोजन की विशेषताओं के आधार पर कंपनी जो अपने विस्तार की योजनाएं बनाती है, किसी भी कंपनी की रूपरेखा के अंतर्गत उसके विस्तृत विस्तार के बारे में जानकारी दी जाती है। उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, अपनी क्षमताओं को प्रोत्साहित करना, उनको ऊर्जा व संचार देना होता है। उसके अंतर्गत वो 800 और उससे अधिक व्यवसायियों को नियुक्त कर सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उनका लक्ष्य अर्थात उनका उद्देश्य 6 महीने का समयावधि माना जाता है। चालू वर्ष का लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि वो अपनी क्षमता के 1500 से 2000 या उससे अधिक व्यवसायियों को बढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि आयोजन प्रबंध का ही एक मूलभूत कार्य होता है। अपने लक्ष्यों को इस योजना में सर्वप्रथम स्थान पर रखा जाता है। उसी के अनुसार अनुसरण करते हुए एक प्रतिमान फिक्स किया जाता है, अर्थात उसके पैटर्न के हिसाब से अनुसरण करना होता है। नियोजन की विशेषताओं में कई प्रकार की समानताएं होती हैं बच्चों, और वास्तविक जीवन में जो होता है उन्हीं को खोजना और परखना ही नियोजन की विशेषताओं में से एक है। प्रबंध के कार्य के रूप में नियोजन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं जिन पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य की प्राप्ति है। अर्थात ऐसा देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में जो स्थापना की जाती है वो कुछ निहित उद्देश्यों के कारण होती है। किसी भी संस्था का जो विकास होता है या जब उसकी नींव रखी जाती है तो उसके कुछ विशिष्ट लक्ष्य रहते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति हेतु उस संस्था का निर्माण किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। तो नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। विशिष्ट उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति और इसी के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप, ये सब योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन उद्देश्य सहित होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है, उद्देश्यहीन नहीं होता। नियोजन तब तक निरर्थक माना जाएगा, तब तक बेकार होगा, व्यर्थ माना जाएगा, जब तक ये संस्थानों के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोगी नहीं बनता, अर्थात सहायता नहीं करता। उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक तत्व की भूमिका निभानी ही पड़ती है। नंबर 2, नियोजन प्रबंधन का ही प्राथमिक कार्य है। नियोजन प्रबंधक के अन्य कार्यों के लिए एक मूलभूत आधारभूत ढांचा तैयार करता है। निर्धारित नियोजन के ढांचे के अंतर्गत ही सभी प्रकार की प्रबंधकीय कार्यों की निष्पत्ति की जाती है, सभी प्रकार के प्रबंधकीय कार्य निष्पादित किए जाते हैं। अतः नियोजन अन्य कार्यों से सबसे पहले प्रथम श्रेणी में आता है। यह आयोजन का मुखिया भी कहा जाता है। प्रबंधन के सभी कार्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं
और उन सब की महत्ता एक समान होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका महत्व किसी दूसरे से कम है या इसका महत्व किसी दूसरे से ज्यादा नहीं आंका जा सकता। ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और इनकी महत्ता एक समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर भी नियोजन सभी के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार करने का कार्य करता है। नियोजन सर्वव्यापी होता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? नियोजन संस्थाओं के सभी विभागों और प्रबंधन के सभी स्तर पर जरूरी होता है, वांछनीय होता है और अति आवश्यक होता है। ये ना तो उच्च स्तरीय प्रबंधन और ना ही किसी विशेष विभाग का कार्य है, बल्कि नियोजन का क्षेत्र विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग विभागों में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। उनका कार्य एक दूसरे से जुदा होता है, अलग होता है। हम एक उदाहरण की सहायता से इसे समझ सकते हैं। यदि उच्च स्तरीय प्रबंध संपूर्ण संस्थान के नियोजन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने आप से स्वयं से संचालित करने लगते हैं, तो मध्य स्तरीय प्रबंध विभागीय नियोजन करते हैं और निम्न स्तरीय दैनिक क्रियाकलापों का नियोजन सुपरवाइजर्स के द्वारा संपन्न करवाते हैं, अर्थात उनके ऊपर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो कि उनके कार्यों का, उनके क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। नियोजन अविरत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि योजनाएं चाहे किसी भी प्रकार की हो, एक विशिष्ट स्पेसिफाइड समय के लिए एक टाइम टेबल के हिसाब से तैयार की जाती हैं, निर्मित की जाती हैं। जैसे कुछ योजनाएं 1 महीने की हो सकती हैं, कुछ योजनाएं 3 मंथ्स की अर्थात त्रैमासिक हो सकती हैं, कुछ योजनाएं 1 वर्षीय हो सकती हैं, कुछ अन्य प्रकार की योजनाएं पंचवर्षीय भी हो सकती हैं। जैसा हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था बच्चों कि सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, जिनको 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है। इसी प्रकार से ये नियोजन की अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है, अर्थात कहीं 1 महीना, कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने और कहीं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष इत्यादि इत्यादि। उस समय अवधि के पूर्ण हो जाने के बाद नई नित नवीन आवश्यकता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जहां कभी जरूरत पड़ती है, भविष्य की योजनाएं बना ली जाती हैं, प्लानिंग कर ली जाती है। और नियोजन कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रोसेस है। नियोजन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर समय पर, एक समय सीमा पर ये समाप्त हो जाता है। नियोजन लगातार चलने वाली क्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। नियोजन की निरंतरता, उसकी निरंतर चलने की गतिशीलता नियोजन चक्र से संबंधित होती है। इसका अर्थ यह है कि योजना की सर्वप्रथम तैयारी की जाती है, फिर उस योजना को अमली जामा पहनाया जाता है, उसको क्रियान्वित किया जाता है, उसको कार्य रूप में परिवर्तित किया जाता है और अन्य योजनाओं के द्वारा उसका अनुकरण भी किया जाता है, अर्थात उनको देखा देखी दूसरी योजनाओं में भी इन योजनाओं का प्रयोग किया जाता है। नियोजन भविष्यवादी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि नियोजन में दूरदर्शिता सन्निहित रहती है, अर्थात ये अदूरदर्शी नहीं होता। इसमें हम भविष्यगामी योजनाओं का प्रारूप देख पाते हैं, भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये भविष्य के लिए ही तैयार की जाती है। अर्थात हम वर्तमान में बैठे बैठे भविष्य की योजना की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, बनाकर तैयार रहते हैं भविष्य की योजनाओं की। नियोजन का उद्देश्य भविष्य की घटनाओं से संस्थान के हित में, संस्थान के कल्याणकारी तरीकों में कुशलता पूर्वक
सामना करने के लिए भी किया जाता है। इससे भविष्य में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसके बारे में विश्लेषक और पूर्वानुमान सहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नियोजन भविष्य मूलक कार्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भविष्य की घटनाओं और उनकी दशाओं के बारे में पहले से ही अनुमान लगाकर उसी की संभावनाओं के अनुसार हम योजनाओं को तैयार करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं और उसी के हिसाब से योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उन्हें कार्य रूप में ढालते हैं। उदाहरण के लिए हम इस चीज को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। बिक्री के पूर्वानुमान, किसी चीज की बिक्री के लिए, किसी को चीज को बेचने हेतु हम एक पूर्वानुमान, पहले से एक अनुमान लगा लेते हैं। उसके हिसाब से एक व्यवसायिक फर्म अपनी उत्पादन और विक्रय की योजनाएं तैयार करती है। जैसे एक फल विक्रेता अपनी आगामी सप्लाई, अर्थात जो उसको पूर्ति करनी है, बाजार में देना है जो फल, उसके हिसाब से अपनी उतनी ही चीजें लेकर आता है जितनी उसकी मांग होती है। मान लीजिए कि एक किसी मोहल्ले में वो सब्जी बेचने जा रहा है या फल बेचने जाता है, तो वो 10 किलो फल खरीद कर लाता है सब्जी मंडी से। तो उसको पता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस क्षेत्र विशेष में मेरे 10 किलो या 8 किलो फल की बिक्री हो जाएगी। तो ये उसका उत्पादन, बिक्री और सप्लाई का मूलभूत सिद्धांत है, जिसके हिसाब से सभी कार्य करते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ उदाहरण के लिए समझाने के तौर पर प्रयोग किया गया है। नियोजन में निर्णय रचना निहित होता है। नियोजन निश्चित रूप से विभिन्न विकल्पों तथा क्रियाओं में से एक सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया विकल्प चुनना होता है। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ऑब्वियसली एक ये सर्वविदित तथ्य है कि हम अच्छे ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे, हम किसी निकृष्ट चीज की तरफ नहीं जाएंगे, हम सदा उत्कृष्ट वस्तुओं की तरफ ही आकर्षित होंगे। तो एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना नियोजन के निर्णयों का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण तत्व है। यदि केवल एक ही संभावित लक्ष्य या केवल एक ही कार्य को करने की विधि हो, तो नियोजन की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि वहां पर कोई अन्य विकल्प ही नहीं होगा, तो उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती। नियोजन की जरूरत केवल उसी समय होती है जब हमारे पास कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं, हमारे सामने ढेर सारे विकल्पों की मात्रा होती है। वास्तव में जीवन में नियोजन में ये माना जाता है कि हर क्रिया का एक विकल्प हमेशा उपलब्ध होता है, मौजूद रहता है। अतः नियोजन प्रत्येक विकल्प का पूर्ण परीक्षण और मूल्यांकन करने के बाद ही उनमें से किसी एक सबसे उत्तम, श्रेष्ठ का चुनाव करना माना जाता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि नियोजन में दूरदर्शिता को साथ साथ चलते हुए मस्तिष्क के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक, विवेक से, अपने बुद्धि चातुर्य से, कौशल से कल्पना और ठोस निर्णय आवश्यक रूप से अवश्यंभावी लेने ही होते हैं। वास्तव में ये करने की अपेक्षा मानसिक चिंतन अधिक है, अर्थात शारीरिक श्रम की अपेक्षा यह मानसिक चिंतन का विषय माना जाता है, क्योंकि नियोजन में जो कार्य करना है, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, जिस कार्य को करने की हम इच्छा रखते हैं, हम सोच रहे हैं, उसका निर्णय लिया जाता है। फिर भी नियोजन के लिए अटकलें लगाना या इच्छा जनित धारणा की जरूरत नहीं, बल्कि तार्किक और नियमित विचारधारा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारी तर्क शक्ति अकाट्य होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। तर्कों का स्थान इसमें हमेशा मौजूद रहता है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है।
या हम यूं भी कह सकते हैं कि नियोजन के लिए सोच क्रमानुसार और तत्वों तथा पूर्व अनुमानों के विश्लेषण के रूप में विश्लेषण पर बेस्ड होनी चाहिए, विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। तो ये थी बच्चों नियोजन की विशेषताएं। तो अब हम इसी विशेषताओं के विषय पर कुछ प्रश्न उत्तरों से, इसी से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? इसका उत्तर होगा बच्चों कि नियोजन का केंद्र बिंदु सदा और सदा लक्ष्य प्राप्ति होता है। अर्थात हमें लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही नियोजन करना होता है। नियोजन के केंद्र में लक्ष्य ही मेन बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 2, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है प्रबंधन का सबसे पहला सर्वप्रथम कार्य, प्राइमरी थिंग इज नियोजन। नियोजन करना प्रबंधन का प्राथमिक कार्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्या नियोजन सर्वव्यापी होता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि नियोजन सर्वव्यापी होता है, ये सब जगह पाया जाता है, चाहे वो किसी संस्था हो, चाहे स्कूल हो, विद्यालय, महाविद्यालय, ऑफिसेस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सरकारी, अर्ध सरकारी, सभी में नियोजन की आवश्यकता आवश्यक रूप से पड़ती ही है। इसीलिए नियोजन सर्वव्यापी होता है। प्रश्न संख्या 4, नियोजन अविरत नहीं है। इसका उत्तर होगा कि ये गलत है। नियोजन अविरत होता है, ये कभी ना रुकने वाली, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 5, नियोजन भविष्यवादी होता है? अगर होता है तो कैसे? इसका उत्तर होगा बच्चों कि नियोजन का उद्देश्य, नियोजन का मेन लक्ष्य भविष्य की योजनाओं, भविष्य की घटनाओं से संस्थान के हित में कुशलता से, सफलता से उनका सामना करना होता है। इसमें भविष्य के अंदर झांकना, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आने वाले काल में, भविष्य काल में क्या होने जा रहा है, इससे संबंधित विश्लेषण और इससे संबंधित भविष्यवाणी, इससे संबंधित पूर्वानुमान सभी कुछ सम्मिलित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन भविष्यवाणी, पूर्वानुमान पर आधारित भविष्य मूलक कार्य होता है। भविष्य की घटनाओं तथा दशाओं के पहले से ही अनुमान लगा लेने से, संभावना लगा लेने से योजनाएं उसी के अनुरूप तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, क्रियान्वित भी की जाती हैं। प्रश्न संख्या 6, नियोजन में निर्णय रचना निहित होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा नियोजन की आवश्यकता केवल उसी समय पर पड़ती है जब हमारे सामने कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं, जब हमें कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है, निर्णायक स्थिति में होते हैं, तब हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविक जीवन में भी नियोजन में ऐसा माना जाता है कि हर क्रिया का विकल्प मौजूद होता है, उपलब्ध होता है। अतः नियोजन प्रत्येक विकल्प का पूर्ण परीक्षण और उसका मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक ऑप्शन को, किसी एक विकल्प को सर्वोत्तम तरीके से, श्रेष्ठतम तरीके से चुनना होता है। प्रश्न संख्या 7, नियोजन एक शारीरिक या मानसिक अभ्यास है? सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपने चुने हुए विकल्प को सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नियोजन के लिए सोच क्रमानुसार और तत्वों तथा पूर्वानुमानों, जो कि हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, इन सबके विश्लेषण परक चिंतन पर आधारित होना चाहिए। तो ये थी इसकी प्रबंधन की
नियोजन की विशेषताएं। अब बाकी हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।